बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं सैयद फ़खर काज़मी और आज एक और नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मरी में जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा क्यों है। बहुत सारे दोस्त जब हम तक कांटेक्ट करते हैं तो वो ये कहते हैं कि यार जो मरी में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसकी इतनी ज़्यादा होने की वजह क्या है। तो इसमें तीन चार बड़े फैक्टर्स हैं और इंतहाई अहम फैक्टर्स हैं कि जो मरी की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो उसको बढ़ा देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो सबसे इसका मेजर एक फैक्टर है मरी में कंस्ट्रक्शन का, वो है आपका वेदर कंडीशंस जो यहाँ पर है। वेदर कंडीशंस मरी में आपको पता है इस तरह की हैं कि यहाँ पर आफ्टर एवरी एवरी 5 डेज आपको रेनफॉल का सामना करना पड़ता है। और उसके साथ साथ जब आपकी रेनफॉल होती है तो जब जो मिट्टी होती है वो गीली होने की वजह से जो लेबर है आपकी वो एवरेज नहीं निकालती और मौसम जो है वो अच्छा खासा आपकी कंस्ट्रक्शन को इफ़ेक्ट करता है। और इसमें वेदर का कोई आपको पता है कि नेचुरल फिनोमेना होता है बारिश का, कि उसमें कोई इंसान की अपनी जो है वो उसमें कुछ ये नहीं होती, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। तो इसमें जो है वो बारिश आपको वो अच्छा खासा जो है वो तंग करती है, जिसकी वजह से आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है और इसके साथ साथ आपको और भी दीगर मसाइल का भी सामना आपको करना पड़ता है। तो इसमें एक तो फैक्टर ये हो गया। जो दूसरा फैक्टर है वो इसमें है जो कि आपको जो कैरिज पड़ता है वो, क्योंकि अपना आपकी सारी जितनी भी आपकी रॉ मटेरियल है वो सारा इस्लामाबाद से आता है। मरी में एक स्पेसिफिक महंगाई का एक फैक्टर ये भी है कि यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री ना होने की वजह से जितना भी आपका रॉ मटेरियल है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हो या किसी और सेक्टर के हवाले से हो, तो वो सारा आपको इस्लामाबाद से या रावलपिंडी से आपको लाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो अच्छी खासी वो बढ़ जाती है। तो इसमें एक तो फैक्टर ये है कि यहाँ पर सारा आपका जो रॉ मटेरियल है वो इस्लामाबाद में आने की वजह से, पिंडी से आने में से आने की वजह से जो है वो आपका जो इंक्रीज़ है जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो उसमें आपको बड़ा इफेक्ट करती है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसमें इंक्रीज़ हो जाती है। इसमें एक और चीज़ बड़ी अहम है कि जितनी भी आपकी जो अक्सर जो टूरिस्ट मरी आते हैं वो ये कहते हैं कि यार मरी में बहुत ज़्यादा महंगाई है। इसमें एक पॉइंट ऐसा है कि जो ओवरऑल जितने भी पूरी दुनिया में जितना भी जो टूरिस्ट का जो फिनोमेना है, जो थ्योरी है, उसमें वहाँ पर जहाँ पर भी आपको कोई टूरिस्ट स्पॉट मिलेगा उसमें स्पेसिफिकली जो उसके वहाँ पे जो रेट्स होते हैं वो रूटीन रेट से ज़्यादा होते हैं। टूरिस्ट स्पॉट के ऊपर आपको पता है कि महंगाई, क्योंकि लोग वहाँ से टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पर, वहाँ से गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है, उसके अलावा वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है वो उसमें से रेवेन्यू जनरेट करती है। तो इसकी वजह से जो है वो जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं वहाँ पर रेट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। ये एक आप कह सकते हैं कि एक थ्योरी है स्पेसिफिकली जो टूरिज्म के सेक्टर में जो अप्लाई की जाती है, कि जो जितने भी आप पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में जो लोग जाते हैं स्विट्ज़रलैंड में, अगर आप देखें कि जो स्विट्ज़रलैंड है उसके जो जो जहाँ जहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ के रेट्स और जो टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं है उन जगहों के जो उनके रेट्स को अगर आप कंपेयर करें तो आपको पता चलता है कि वहाँ पर जो टूरिस्ट स्पॉट्स जितने भी होते हैं वो उनके रेट्स ज़्यादा होते हैं। एक तो ये वजह है कि जिसकी वजह से आपकी यहाँ पर मरी में आपको जो है वो जो लेबर कॉस्ट है वो भी आपको इफ़ेक्ट करती है अच्छा खासा। और इसमें एक और वजह ये है कि एक तो हो गई वेदर कंडीशन, दूसरी वजह आपकी हो गई जो यहाँ पर रॉ मटेरियल जो है वो इस्लामाबाद से आता है, और तीसरी वजह जो है वो टूरिस्ट स्पॉट्स होने की वजह से यहाँ पर जो है वो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वो एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ वो ज़्यादा है। तो इसमें जो है अब जो पॉइंट की बात है वो ये है कि आप अगर इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आप उसको करके, ठीक है, आप अगर मरी में कंस्ट्रक्शन करते हैं, अपने बिजनेस पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या उसका गेन भी आपको होता है या नहीं? बिल्कुल होता है। क्योंकि आप अगर अगर इतनी इन्वेस्टमेंट अगर आप मरी में करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है वो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि एक चीज़ जो आप एक 1 करोड़ में हासिल कर रहे हैं पिंडी या इस्लामाबाद में, अगर वो 1.5 में भी आपको मिलती है तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एक तो रेंटल वैल्यू है मरी में वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो आपको पता है कि उसमें जो है वो
यहाँ पर जब आप उनको अकोमोडेट करते हैं, अकोमोडेशन देते हैं, उसके अलावा आप उनको सर्विसेज अच्छी देते हैं, तो टूरिस्ट आपका जो है वो आपके पैसे पे करने के लिए रेडी बैठा होता है। टूरिस्ट को उसको नहीं होता कि यार उसने एक नाइट का कितना रेंट जो है वो पे करना है, ठीक है। उसको इस चीज़ का बिल्कुल उसको इस फिक्र नहीं होती कि उसने इस के जो है वो पैसे कितने पे करने हैं या नहीं करने, ठीक है। आज तक जितने भी मरी में जब भी टूरिस्ट आए हैं, ठीक है, कोई भी टूरिस्ट जो है वो ऐसा नहीं हुआ कि जी वो यहाँ से उसको रूम ना मिला हो तो वो, या महंगा मिला हो तो वो इस्लामाबाद चला गया हो। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि लोग यहाँ पर जब आते हैं तो अपना बजट वो उस माइंड से वो प्रिपेयर करके आते हैं। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है, एक्सपेंसेस यहाँ पर मरी में ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप उनको कवर भी कर सकते हैं। कि वो आपने कवर आप उनको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। कवर आपने ऐसे करना है कि आप जो भी चीज़ बनाएं, एक चीज़ आप माइंड में रखें कि आपने उसकी जो प्लानिंग है वो बहुत अच्छे से करनी है। आपने उसका जो आर्किटेक्चर प्लान है, आपने जो उसको आर्किटेक्चर प्लान देना है, वो आपका यूनिक होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका जो है वो कोई भी जो आपका घर है या आप उसका आपका गेस्ट हाउस है या कोई भी आपकी बिल्डिंग है, उसके ऊपर आपने इसका जो व्यू का फैक्टर है उसको माइंड में रखना है। कि आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जगह इसको हमने जो है वो इस तरह डिज़ाइन करना है कि ताकि इसका जो व्यू है वो ब्लॉक ना हो। और दूसरी जगह जो लोकेशन है, आप अगर की कोई भी जगह लेते हैं तो आपकी जो लोकेशन के टाइम भी आप जब विजिट करने जाएं तो आपके माइंड में होना चाहिए कि आपका जो व्यू है वो ओपन होना चाहिए आगे। एक और इसमें बात ये है कि जब आप मरी में इन्वेस्टमेंट इतनी ह्यूज कर लेते हैं, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट फेज जब आ जाता है वो आपका आता है रेंटल वैल्यू का। तो रेंटल वैल्यू मरी में आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी ज़्यादा है कि अगर मैं कहूँ कि सोने की चिड़िया अगर आप पकड़ लेते हैं मरी में कोई इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है, अगर आप सोने की चिड़िया हाथ में पकड़ लेते हैं तो ये गलत नहीं है। सोने की चिड़िया वो ये ऐसी सोने की चिड़िया कि जिसकी डे बाय डे आपकी जो प्राइस है वो भी मार्केट वैल्यू से भी ज़्यादा हो रही है, और उसके साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट के लिए आपने जो है वो उसका जो रेंटल है वो आपकी इन्वेस्टमेंट को उसको कवर कर रहा होता है साथ साथ। तो इसमें जो है वो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप कहते हैं यार मेरे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, लेकिन आपके लिए आपका जो टूरिस्ट है वो उतने एक्सपेंसेस आपके जो है वो पर डे के हिसाब से वो आपको पे करने के लिए रेडी बैठा हुआ है, ठीक है। सिर्फ आपने उसकी प्लानिंग अच्छी करनी है, आपने उसका इंटीरियर अच्छा देना है, एलिवेशन उसका अच्छा होना चाहिए, और व्यू आपकी जो भी आप टूरिस्ट को उसको ऑफर करें उसके अंदर आपका व्यू अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ताकि अगर कोई कोई भी टूरिस्ट है अगर उसको व्यू चाहिए तो वो व्यू भी उसके लिए वो आगे ओपन हो। आप कोशिश करें कि जो भी बिल्डिंग आप बनाएं उसको आप जो है ना वन साइड या टू साइड पे आप उसका आपका जो व्यू है वो उसका ओपन होना चाहिए। तो इतने ज़्यादा जो लोग मरी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डेफिनेटली उनको कुछ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से वो तब जोक दर जोक आकर यहाँ पर मरी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मरी में 2 से 3 फुट के करीब जो है वो बर्फबारी होती है हर साल, ठीक है। 2 से 3 फुट ये एवरेज स्नोफॉलिंग है मरी की। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि स्नोफॉलिंग के दौरान भी जो है वो लोगों ने यहाँ पर ट्रांसफर्स ना करवाई हो। लोग ट्रांसफर्स करवाते हैं, स्नोफॉलिंग में भी आके करवाते हैं, ठीक है। और लोग रास्ते बंद होते हैं पैदल आके भी मरी में ट्रांसफर्स करवाते हैं। उसकी वजह ये कि वो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के लोग होते हैं, उन्हें पता होता है कि हमने ये स्नो सीजन अभी इसमें अगर हमने इसको डिले कर दिया तो आगे जो समर सीजन है उसमें हमको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जिसकी वजह से लोग स्नो सीजन में प्लानिंग करते हैं, अपनी चीज़ को इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट करके उसको प्लानिंग करके उसको रेडी करते हैं अपने माइंड को कि ताकि वो आगे जो उसका समर सीजन है उसमें भी वो उसके लिए वो रेडी हों। तो ये वो वजूहत थी जो हमने आपको आपसे शेयर की। तो एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और आप एंजॉय कीजिए हमारा ज़बरदस्त किस्म का मरी का ये व्यू।